नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपने आज के इस वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करते हुए आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे उन महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों के बारे में जिनके माध्यम से हमें तुगलक वंश की जानकारी प्राप्त होती है, और उसके बाद बात करेंगे तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और गयासुद्दीन तुगलक की महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर सबसे पहले हम बात करें कि वह कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें तुगलक वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण नाम आता है बर्नी के द्वारा लिखे गए तारीख है फिरोजशाही और फतवा ए जहादारी ग्रंथ की। ये दोनों ग्रंथ फ़ारसी ग्रंथ हैं। इतना ही नहीं, तुगलक वंश के एक महत्वपूर्ण शासक सुल्तान फ़िरोज़ शाह ने भी अपने ग्रंथ फतुहाते फ़िरोज़शाही में तुगलक वंश से संबंधित अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के समकालीन कवि मतुहर कड़ा ने अपनी कविताओं के माध्यम से भी तुगलक वंश की जानकारी प्रदान की है। तो वहीं शम्स सिराज काफ़िक के ग्रंथ तारीख है फिरोजशाही और मीर मोहम्मद मासूम का ग्रंथ तारीख है सिंध, इनसे भी तुगलक वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इतना जानने के बाद अब चलिए जानते हैं तुगलक वंश के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या कहीं गाज़ी मलिक थे। इन्होंने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना की थी, जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि गयासुद्दीन तुगलक का पिता करौन तुर्की बलबन का दास था और वहीं इनकी माता पंजाब के जाट की पुत्री थी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक हिंदू विनम्रता और कोमलता तथा तुर्कों के पुरुषार्थ और उत्साह का मिश्रण था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना जीवन एक साधारण सैनिक के रूप में शुरू किया और अपने प्रयासों, अपने कौशल के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर दिल्ली का सुल्तान बना। इतना ही नहीं, गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत पर लगभग 29 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने विफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसका संबंध राजघराने से बिल्कुल नहीं था। फिर भी दिल्ली के अमीरों और सरदारों ने गयासुद्दीन तुगलक को सुल्तान बनाया। इसी के साथ गयासुद्दीन तुगलक ने गाज़ी मतलब फ़कीरों का घातक की उपाधि भी धारण की थी। आपको यह जानकारी तो पहले ही प्राप्त हो चुकी है कि गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को अपदस्थ करके दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था। जिस समय गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की सल्तनत पर अपना अधिकार किया था, उस समय दिल्ली सल्तनत राजनीतिक अस्थिरता से ग्रसित था। दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र या कहीं इसका प्रभाव क्षेत्र केंद्रीय स्तर तक ही रह गया था। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पूरा ध्यान आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित किया। इसी के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी आर्थिक नीतियों का आधार संयम मतलब रस्म ए मियान को बनाया। साथ ही साथ 1/10 कर आरोपित किया। संभवतः गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक की नीतियों के बारे में, तो इसने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई थी। वैसे अपने स्वभाव में गयासुद्दीन तुगलक दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और प्रजा हितकारी कार्यों में रुचि लेता था। मतलब गयासुद्दीन तुगलक के समय में
दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की जो परंपरा थी वह दुर्बल होने लगी और कल्याणपरक शासन आरंभ हुआ। मतलब वेलफेयर स्टेट की अवधारणा यहीं से शुरू मानी जा सकती है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक के समय में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई और ऐसा पहली बार है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति को दिल्ली सल्तनत में अपनाया गया था। अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक नीतियों की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने उत्पादन में वृद्धि के आधार पर राजस्व में वृद्धि की नीति पर बल दिया और अमीरों को भूमि वापस लौटा दी। यह वही भूमि थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों से छीन ली थी। इसी के साथ अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक की सैन्य व्यवस्था की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य पद्धति को ही और अधिक व्यवस्थित ढंग से लागू किया। इतना ही नहीं, दिल्ली सल्तनत में सड़क निर्माण, सड़क सुधार और डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को ही दिया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के अभियान से लौट रहा था, तब उसके पुत्र जौना खां ने उसके स्वागत के लिए दिल्ली से 6 मील दूर अफ़गानपुर में एक लकड़ी का भवन बनवाया था। यह विचार किया जाता है कि जौना खां ने यह भवन इस ढंग से बनवाया था कि एक विशेष स्थान पर हाथी के स्पर्श से यह भवन गिर जाएगा, और ऐसा उसने अपने पिता को ख़त्म करने और स्वयं को सुल्तान बनाने के उद्देश्य से किया था। इस घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है और जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश के अंतर्गत एक नया सुल्तान बनता है। गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित एक अन्य प्रकरण भी है। तो गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया से विवाद हो गया था। इस क्रम में गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के अभियान पर था, तो वहाँ पर ही उसने घोषणा कर दी थी कि वह दिल्ली पहुंचकर निज़ामुद्दीन औलिया को दंडित करेगा। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनजे दिल्ली दूरस्थे, मतलब अभी दिल्ली दूर है, और ना ही गयासुद्दीन तुगलक सुरक्षित दिल्ली आ सका और ना ही निज़ामुद्दीन औलिया को दंडित कर सका। तो ये थी गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। थैंक यू।